बधाई। एक देश एक संविधान। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री राज्य के संविधान की शपथ लेता था। आज उसने भारत के संविधान की शपथ ली। कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 को स्थायी बना दिया था, लेकिन मोदी की जीत ने श्याम प्रसाद मुखर्जी और संविधान निर्माताओं के सपने को साकार कर दिया। तब और अब I will bear true faith and allegiance. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by the law established. To the Constitution of the state as by law established. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir. जिन्होंने कहा था कि 370 की वापसी तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिन्होंने कहा था कि पूरे राज्य के दर्ज से कम को स्वीकार नहीं, उन उमर अब्दुल्ला ने आज केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चुनावी जीत हार से ऊपर यहाँ भारतीय संविधान की जीत हुई। कांग्रेस भी अपने गठबंधन की सरकार में यहाँ शामिल हो जाती तो शुभ होता। अब उसे जिद छोड़ देनी चाहिए कि 370 वाला दौर वापस आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस मान गई, संविधान की शपथ ले ली उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जरूर बन गए, लेकिन जम्मू कश्मीर शासन प्रशासन की अहम शक्तियां अब भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ही पास होंगी। दरअसल इसी साल 12 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विधानसभा चुनाव से ऐन पहले उपराज्यपाल की शक्तियों में बेहिसाब बढ़ोतरी कर दी थी। एक झटके में केंद्र ने राज्य के पुलिस, पब्लिक ऑर्डर से लेकर जमीन तक के मामले एलजी को दे दिए। आइए एक नजर उन शक्तियों पर डालें जो अब भी उपराज्यपाल के नियंत्रण में होगी। पहला, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में की वरिष्ठ नौकरशाही से लेकर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के कामकाज में अंतिम निर्णय एलजी का ही होगा। दूसरा, नए नियमों के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, लोक अभियोजन निदेशालय, जेल और जम्मू कश्मीर फॉरेंसिक विभाग की एलजी ही के नियंत्रण में होगा। तीसरा, राज्य सरकार की पैरवी अलग अलग अदालतों में करने वाले एडवोकेट जनरल और दूसरे कानून के अधिकारियों की नियुक्ति पर भी आखिरी मोहर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का ही होगा। चौथा, कोई अपील दायर करने, मुकदमे को चलाने की इजाजत देने या फिर उस पर रोक लगाने से पहले केंद्र सरकार को उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। पांचवा, उपराज्यपाल की शक्तियां व्यापक है। एलजी के पास पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि जैसे प्रमुख चीजों का नियंत्रण होगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 43 के तहत एलजी निर्वाचित विधानसभा के दायरे से बाहर के मामले पर अपने विवेक से काम करेंगे। छठा, एलजी जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। इस तरह उनको विधायी शक्तियां भी दे दी गई हैं। साथ ही सभी वित्तीय कानूनों को विधानसभा में पेश किए जाने से पहले एलजी की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। सातवां, एलजी के पास बजटीय आवंटन और सरकार के खर्च से जुड़ी चीजों पर भी अंतिम अधिकार होगा। हालांकि एलजी के व्यापक अधिकार के बावजूद जम्मू कश्मीर के निर्वाचित मंत्री परिषद शासन में सहयोग की भूमिका निभाएगी। आठवां, जहां तक जम्मू कश्मीर विधानसभा की विधि शक्तियों का सवाल है, वे अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी बिल पर सहमति या फिर उसे रोकने का राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजने का अधिकार एलजी का होगा। ये जरूर है कि विधानसभा वित्तीय मामलों पर बहस और वोटिंग कर सकती है, पर सभी अनुदान एलजी की मंजूरी के लिए उनके सामने रखे जाएंगे। 9वां, जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रियों का वेतन और भत्ता एलजी इच्छा पर निर्भर करेगा। 10वां, जम्मू कश्मीर में मंत्रियों का वेतन कानून की ओर से निर्धारित किए जाएंगे, लेकिन यह तब होगा जब विधानसभा इस सिलसिले में कानून नहीं बना देती। जब तक ऐसा नहीं होता, एलजी के पास उनके पारिश्रमिक को तय करने का अधिकार होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।